जब आप नोट्स लेते हैं तो आप आत्मा में, पवित्र आत्मा को ये बताते हैं कि यीशु मसीह मेरे लाइफ में इम्पोर्टेंट है। अगर आप नोट्स नहीं लेते तो इसका मतलब यहां आप जो आते हैं, ये आदत बन गया रोज ब्रश करने का, याद है? रोज ब्रेकफास्ट, रोज ब्रश, रोज लंच, आदत बन गया है। और ये भी एक आदत है, करना पड़ता है, कर रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप अगर सचमुच यीशु से प्रेम करते हैं, अपना डायरी पेन जरूर लीजिए। और अगर आपको टाइप करना आता है, टाइप कीजिए, नोट्स लीजिए, ठीक है? नोट्स लीजिए और जो आपको बताए हैं उसको 3 सप्ताह से अगर एक चीज मैं बता रहा हूं, जब यीशु मसीह कहता है कि सच सच मैं तुमसे कहता हूं, इसका मतलब क्या है? जब कोई चीज पर 2 बार जोर दिया जाता है, इसका मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस पर ध्यान दो। कभी कभी परिवार में बात करते हैं लेकिन बोलते हैं सुनो ना, सुनो, अरे काम छोड़ो, सुनो मेरा बात सुनो, शांति से बैठो। सब काम वाम छोड़ के तुम्हारा काम मेरा बिगाड़ दिया। अरे सुनो, सब काम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है चर्च, वो जगह है आपकी लाइफ में हर बात से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये समय अगर आप इंपॉर्टेंट समझेगा तो स्वर्ग भी आपका बाकी का 6 दिन इंपॉर्टेंट समझेगा। और आपकी छोटी छोटी बातों में, एक एक चीजों में स्वर्ग आपकी मदद के लिए खड़ा है। जब नाइट रेस्ट शुरू किए, मानो कि खुद खुदा वहां खड़ा है। मैं थोड़ा सा पछताया 2 बजे का ब्रेक देकर, क्योंकि वो शुरुआत था उसकी उपस्थिति। मैं आपको बोल रहा हूं, आप जब प्रभु के पास आ गए पूरे मन और हृदय से, आप, मैं बोल रहा हूं या अरुण बोल रहा है या शंकर बोल रहा है या कोई भी बोल रहा है, या खड़ा होकर उसको, उसका नहीं, परमेश्वर का वचन को समझकर लिखिए। समझ में आ रहा? और इसीलिए ये वचन जो हम आपको सिखाते हैं, ये आपके लाइफस्टाइल को चेंज कर देगा। ये आपको अभी से तैयार करेगा कि आपको स्वर्ग में कैसा एटीट्यूड और बिहेवियर होना चाहिए। सब बोलिए एटीट्यूड, जोर से बोलिए, बोले हैं ना, बोलिए, कोशिश कीजिए। सब माँ लोग और बहन लोग बोलिए एटीट्यूड। बड़ा सुंदर बोल रहे हैं। बिहेवियर, बोलिए बिहेवियर, बिहेवियर। हाँ, अंग्रेजी क्लास नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप अनुग्रह में है ना, आप मसीह में है। अगर आप अनुग्रह में अभी तक है तो आप मसीह में पूर्ण रीति से प्रवेश नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि अनुग्रह क्या करवाता है, जब हम मसीह को ग्रहण करते हैं, विश्वास करते हैं, हमारे पास एक अनुग्रह उपस्थित होता है हमारे लाइफ में। और वो क्या करवाता है हमें? अनुग्रह मतलब ऐसी आशीषों को उपलब्ध करवाता है जिसके हम योग्य या लायक नहीं, हम लायक नहीं है। हम लोग यहाँ जितने भी लोग हैं, कोई भी लायक नहीं है। और इसीलिए हम उसके पास आए हैं, क्योंकि हमको खबर मिला कि नालायक के लिए लायक बनने का एक जगह है, वो है कलवरी। और वो कलवरी
उस कलीसिया के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, सुसमाचार के द्वारा प्राप्त हो सकता है। और सुसमाचार पाने वाले लोग एक जगह जमायत करते हैं और उसको वो चर्च कहते हैं। और इसीलिए ये जो दया और अनुग्रह हमें प्राप्त हुआ है, ये उस व्यक्तित्व के अंदर से प्राप्त हुआ है जिसको हम प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। यानी कि ये अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में उपलब्ध है। समझ में? परमेश्वर का जो क्रोध जो प्रथम पाप के लिए था, उसने उस कलवरी पर पहला पुरुष होने के पहला वो पुरुष का पाप को अपने ऊपर में ले लिया। पहला पुरुष का पाप यानी कि पहला आदम का पाप। और इसीलिए एक सत्य ये भी है कि जब आप उद्धार पाए हो, मुक्ति पाए हो, आपका निर्णय लेने का जो अधिकार है उसको परमेश्वर ने छीना नहीं है। आप डिसाइड कर सकते हो। और इसी के कारण ये हमारे लिए और भी खतरनाक बन चुका है ये बात, क्योंकि पाप जाने के बाद, यीशु को ग्रहण करने के बाद, उद्धार पाने के बाद शैतान कहीं गायब नहीं हो गया, वो वहां का वही है और उसको मौका चाहिए। और जो परमेश्वर की आज्ञा को आप उल्लंघन कीजिएगा तो आप एक पापी के रूप में बदलता जाइएगा। और जब हम ऐसा करेंगे तो रोमियो 1:18 कहता है कि क्रोध किन के ऊपर उतर आ रहा है ना? फटाक से निकालने का परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। हाँ, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। इसका मतलब वो लोगों के पास सत्य है, लेकिन वो सत्य को दाब रहे हैं, सत्य को प्रकट नहीं होने दे रहे हैं। यानी कि आप सत्य को जान रहे हैं और इसीलिए परमेश्वर का क्रोध, जब हम सत्य को जानते हैं, उद्धार पाते हैं और उसके बाद भी परमेश्वर की मार्ग में नहीं चलते हैं, आज्ञा उल्लंघन करते हैं, हम पाप करते हैं, परमेश्वर का क्रोध चर्च में आने के बाद भी हमारे ऊपर में रहता है। चर्च में आने से आप स्वर्ग जाइएगा कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि चर्च में आने के बाद चर्च में जो वचन सुनते हैं परमेश्वर का, अगर वो वचन को आप सीरियसली नहीं लेते हैं तो आपका चर्च में आना व्यर्थ है। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? हल्का कीजिए भाई, खुद भी बचे और को भी बचने दीजिए। इसीलिए बोल रहा आज ही उद्धार पाने का दिन है, आज ही पश्चाताप करने का दिन है। कल नहीं बोला, परसों नहीं बोला, क्योंकि परमेश्वर बड़ा दयालु है, उसके नाम के कारण वो हमारे पापों को क्षमा करता है। हालेलुया। और इसीलिए लेकिन एक समय आ रहा है जब कलवरी के द्वारा दिया हुआ अनुग्रह का बयाना का समय खत्म हो जाएगा। क्या बोला? कलवरी के द्वारा जो अनुग्रह हमें मिला है बयाना के रूप में, बयाना मतलब डिपॉजिट, परमेश्वर ने हमारे लाइफ में डिपॉजिट किया है, इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्ट समझते हैं ना? इन्वेस्ट किया है एक अनुग्रह उस कलवरी से, और उसका जो वक्त है ना, उसका भी समय सीमा है हम मसीहों के जीवन में। और अगर आप और हम मन ना फिराए और आपके मन को परमेश्वर के वचन के द्वारा नया हो जाने के द्वारा अपना चाल चलन अगर बदलने ना दिए, क्योंकि वो 2 पद कहता है कि संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मैं आज वो
वो शब्द में अटक किया। किस शब्द में? अनुभव। आपका क्या बोल रहा है यहां? संसार के सदृश मत बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, मन अगर नया नहीं हुआ तो चाल चलन नहीं बदलेगा। मन नया होगा तो मन, अनुभव का मतलब क्या है? अनुभव का मतलब तजुर्बा। तजुर्बा। आपको अभी ये भाई सुरेश का गाड़ी का चाबी दे देंगे, आप चला लीजिएगा। क्यों? तजुर्बा नहीं है। ओला है, चाबी है, पेट्रोल है, गाड़ी में आप बैठे हैं, लेकिन चलाने का तजुर्बा नहीं है। घर तक नहीं पहुंचेगा, कहीं और पहुंच जाइएगा। स्वर्ग जाने का जो तजुर्बा आपको लेना चाहिए, उसके लिए ये एक पद कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि तुम अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ये जो मन नया होगा तभी आपका मन के पास एक नयापन का अनुग्रह अनुभव आएगा। तब जब आप अपने शरीर को जीवित, पवित्र, हर चीज का एक पैटर्न होता है ना। आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, लेकिन उसमें जाने के पहले आपको ABCD सीखना पड़ेगा, आपको क ख ग घ सीखना पड़ेगा, आपको फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज स्कूल में पढ़ना पड़ेगा, आपको पूरा पढ़ाई करना पड़ेगा। फिर उस पढ़ाई को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन कंप्लीट, क्लास 12 कंप्लीट करना पड़ेगा। 12 के बाद आप आर्मी में आप जाओगे। ये जो एक पद्धति है, एक नियम है। मसीही जीवन में कूद कर मसीह नहीं बन सकते हैं। आपको बहुत संयमी होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? क्या होना जरूरी है? संयमी का मतलब क्या है? सेल्फ कंट्रोल का मतलब क्या है? सब कुछ बर्दाश्त कर लेने वाला। हाँ? सब कुछ बर्दाश्त करने वाला। नहीं। रात को सोने का वक्त है, जागो मत। इतना खाना है, पावर, इतना सबसे बेस्ट खाना मिला, तो हम खाते इतना, अब खा रहे इतना। घर में जाके गिनो दो। क्यों? हमारे अंदर संयम नहीं है। समझ में आ रहा? कंट्रोल। हम अपने आप को अपने बस में नहीं रख सकते हैं, और ये भी पाप है, क्योंकि ये आपको बर्बाद। आपका गाड़ी का स्टीयरिंग आपके कंट्रोल में नहीं है। ऑन करके चलाकर आप पिकअप सब दे रहे, स्टीयरिंग नहीं पकड़ रहे, क्या होगा भैया? डिवाइडर तो बाद में इंसान के ऊपर चढ़ जाएगा। समझ में आ रहा? आप अपना लाइफ का स्टीयरिंग सब समय किसी के हाथ में देना चाह रहे हैं। आई लव यू। कोई पैसा को आई लव यू कर रहा है, कोई अड्डाबाजी को, अरे हम ड्यूटी में जा रहा भाई, और रात को 11 बजे आ रहा अड्डाबाजी करके। स्टीयरिंग आप किसी और के हाथ में दे रहे हो। आपका स्टीयरिंग कोई और कंट्रोल कर रहा है, आपका मन कोई और कंट्रोल कर रहा है। बाइबल बोल रहा है, भाई तू तो आदत है सबको हाथ में स्टीयरिंग देना। थोड़ा बाइबल के वचन के हाथ में देना, थोड़ा पवित्र आत्मा के हाथ में दो ना, थोड़ा परमेश्वर के हाथ में दो ना, थोड़ा अपना शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ, खुश करने वाला बलिदान रूप से चढ़ाना अपने आप को। तब तो तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तुम आओगे, वचन सुनोगे, बहुत अच्छा बोलोगे, और इस वचन को अपने लाइफ में प्रयोग नहीं करोगे तो तुम्हारा अनुभव बाइबल में कैसे आगे बढ़ेगा? मसीही जीवन जीने का अनुभव। मैं जब एवरी संडे बोल रहा हूं, कुछ नया ही निकल रहा है, एक ही वचन। मैं लास्ट संडे परेशान हो गया, तो वचन में खत्म ही नहीं कर पा रहा।
एक ही वचन बोल रहा हूं और हर संडे एक ही वचन नया कुछ टॉपिक लेकर आ रहा हूं। 4 संडे में बोल रहा हूं आज को लेकर, अब 4 संडे मेरा टॉपिक ही चेंज हो गया, लेकिन वचन वही है। सेम वचन पढ़ रहे हैं और 25 साल से पढ़ रहे हैं ये वचन, 30 साल से पढ़ रहे हैं ये वचन। ये वचन आज भी सुबह की किरण की तरह नया है। ये वचन सचमुच का वो ज्योति है। आकाश और पृथ्वी सब नाश हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन लुप्त नहीं होगा। ये वचन आपके पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। ये वचन आपका जिंदगी को बदला देगा। हम बोलते हैं बच्चा को ग्रेजुएशन करा तो उसके बाद ग्रेजुएशन करा के भी आगे रहता है, साइकिल रिक्शा चला रहा है, MA BA पास, वहां गारंटी नहीं है, यहां गारंटी है, यहां गारंटी है। आप अपने जीवन की बागडोर किसी और के हाथ में देना बंद करें और अपने आप को यीशु के मार्ग में जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ किसको बलि चढ़ाइएगा? नहीं, किसको परमेश्वर के सामने क्या बलिदान चढ़ा जाएगा? यहाँ क्या बात बोला है? हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। हाँ, कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र, जीवित जब जिंदा हो, मुर्दा थोड़ी चलता है, जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये 3 चीज एक मसीह जब यीशु को ग्रहण करके उद्धार पाता है ना, उसका ये 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। आप बपतिस्मा लेने से स्वर्ग नहीं जाओगे, मरोगे। बपतिस्मा लेने के बाद आपके पास एक जिम्मेदारी होता है। शादी के बाद आपका जिम्मेदारी बढ़ जाता है भाई। आपको नौकरी मिल गया, आपको डबल सैलरी मिलेगा, ऐसे ऐसे मुंह देख के देगा। हाँ भैया सैलरी लेके जा, डबल सैलरी। अब बाबू घर में है 20 दिन, रखेगा उसको, उसके साथ टर्मिनेशन लेटर भी हाथ में दे देगा। हालेलुया। आप मेरे को बोलिए, आप कितना दिन का मसीह है और आपका मसीह का वचन का यात्रा का क्या अनुभव है? लोग जब आपके पास आते हैं, बोलते भाई आप क्यों विश्वास कर रहे हैं? तब आप थरथरा रहे हैं, आपके मुंह में कोई बात नहीं है। वो जाकर अपना गवाही दे दी, हम क्रिश्चियन हैं, प्रार्थना में जाएंगे। उसी दिन अगर वो प्रार्थना में नहीं आती और जाकर दाखिल हो जाती, तो उस दिन उन लोग पहले से ही बोल दिया उसको ऑपरेशन करेगा, और मैं उसको बोल रहा हूँ वो ऑपरेशन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और उस दिन इन लोग जो चेन्नई गए थे मोहन सी लैजरस के वहां से लोग आ रहे, और वो आदमी जो आया मोहन सी लैजरस के वहां से, उसका दोनों किडनी खराब हो गया, और खराब होते हुए और खराब होते हुए वॉचमैन नी उसको बुलाया जाता है। वॉचमैन नी बहुत फेमस एक चाइनीज प्रभु का दास है पूरा वर्ल्ड में, और ये इसका नाम भी फैल गया। दोनों किडनी खराब, बक्सा के अंदर डाल दिया कांच के घर में, और ये जब होश आता है तब प्रार्थना करता है। एक दिन आया और क्या हो गया? वो आदमी खड़ा हो गया। डॉक्टर बोला अब जिंदा कैसे है? हम लोग समझ में नहीं आया। अब ठीक कैसे है? हम लोग समझ में नहीं आया। और तब खड़ा होकर हम लोग को बोल रहे, जानते मैंने इसको किडनी अभी तक खड़ा है। हम शादी में नहीं जाते हैं, हम बर्थडे में नहीं जाते हैं, हम बाकी कोई बातों में नहीं जाते, हम सिर्फ सेवा करने के लिए जाते हैं। क्योंकि प्रभु को बोले, प्रभु मेरे को थोड़ा सा चलने फिरने का तो चंगाई दे दीजिए ना, तो हम आपका सेवा करेंगे। और अभी वो कितना 60-70 जगहों से घूमकर पूरा भारत में जाकर वो अपना गवाही दे रहा, देखिए मेरा हाल है। उसका वेट एकदम घट गया और अभी एक तंदुरुस्त तगड़ा एक मर्द बन के घूम रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जितना वचन को इज्जत कीजिएगा, जितना अपना शरीर को बलि दीजिएगा, ये शरीर का सुख को जितना बलि दीजिएगा,
इस शरीर का लालसा को, अभिलाषा को जितना बलि दीजिएगा उतना मसीह आप में बढ़ेगा और आप घटोगे। आपको समझ में आ रहा? आप बोलते हो मसीह को प्यार करते हो, एक छोटा सा चीज छोड़ नहीं सकते। कैसा प्यार करते हो? मुंह से। और आपका शरीर उद्धार पाने के बाद जो पहला बलिदान देना था आपने किया नहीं। हाँ, कोना में जाके गुटखा ले लेते हैं, खैनी ले लेते हैं, नशा का सामान ले लेते हैं, क्योंकि वो मेरे को मेरा शरीर खींच रहा है उसको करने के लिए। यहाँ आराधना चल रहा है, च्युइंगम चबा रहे हैं बैठकर, कोई लिहाज नहीं है परमेश्वर का। और आप चाहते हो कि स्वर्ग आए आपके लिए, आपको प्रॉपर्टी दे, आपको गाड़ी दे, आपको बंगला दे, आपको अच्छा बीवी दे, आपको अच्छा पति दे, आपके लिए सब दे। स्वर्ग बोलेगा क्यों देंगे, तूने क्या किया? आप जिंदगी भर प्रार्थना करते रह जाओगे, जिंदगी भर पैसा बांटते रह जाओगे, लेकिन आपके जीवन आशीषित नहीं होगा। परमेश्वर को आपका पैसा नहीं, आपका हृदय चाहिए। परमेश्वर को आपका जीवन चाहिए। आप किसके लिए जीना चाहते हो? हाँ? अभी बाप माँ के साथ जी रहे हो, बाप माँ का इच्छा से, और कल जाके शादी हो जाएगा, पति और ससुराल की इच्छा से जियोगे। परमेश्वर के लिए कब जियोगे भाई? ना तुम्हारा परिवार, ना तुम्हारा बाप माँ और ना तुम्हारा ससुराल, कोई तुम्हें स्वर्ग नहीं ले जा सकता है। लेकिन ये सारा जिम्मेदारी तभी पालन कर सकते हो जब सबसे प्रधान जिम्मेदारियों को अपने जीवन में लोगे। उद्धार के बाद एक सही विश्वासी बनकर दिखाओ। आपको समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? और इसी बात से हमको डर लगता है कि हे परमेश्वर, हम उद्धार पाए हैं, तेरा लहू मुझे साफ कर दिया है, लेकिन जब कोई नहीं देखेगा मैं पाप कर सकता हूं। अरे अरे मैं पाप कर सकता हूं, और मैं पाप करने के बाद उसके बाद देख रहा हूं कोई मेरे को पकड़ भी नहीं रहा है, कोई मेरे को उंगली भी नहीं दिखा रहा है, और तब मैं चर्च में आ रहा हूं, मेरे को कोई कुछ फीलिंग नहीं हो रहा। लेकिन तब सोच रहे हैं कब चर्च खत्म होगा अड्डा में। अभी बच्चा तो घुस नहीं रहा है अंदर। हाँ? और यही चीज, यही डर मेरे को सता है कि अगर मैं पाप करूं और चांस ले लूं तो मैं स्वर्गीय बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को अपने जीवन से खो दूंगा। स्वर्ग मेरे लिए बहुत कुछ सपना सोच कर रखा है। जब हम नौकरी करते हैं ना, तब बोलता है कि भाई रामू, तुम्हारे लिए हम बहुत कुछ सोच कर रखे, ऐसा ही काम करते रहो, लो 20 रुपये एक्स्ट्रा। वो इंसान आज बोलेगा कर नहीं करेगा, लेकिन खुदा बहुत सोच कर रखा है और वो करेगा ही करेगा आपके जीवन में। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष करेगा, देगा ही देगा। बोलिए 3-4 जनों को। और एक बात बोल दीजिए, बस आप शरीर का लालसा पूरा मत कीजिए। अच्छा, ये शरीर का लालसा पूरा करने से और ना करने से और अपने शरीर को जीवित बलिदान देने में से क्या कनेक्शन है? मेरा क्वेश्चन साफ था ना? अरे मैं आंसर दे दिया यार, तुम लोग को समझ में नहीं है। मैं बोला, क्या बोला मैं? ये ऐसा देख रहा तू मेरे को, मैं क्या क्वेश्चन किया बोल? तो मेरे को क्यों देख रहे हैं अभी हम आपको क्या बोले पड़ोसी को बोलने के लिए? बस शरीर का लालसा पूरा मत कीजिए। तो हमने आपको पूछा कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलि चढ़ाने का मतलब ये जो शब्द है ना, अपने शरीर को जीवित, पवित्र, परमेश्वर का भावता हुआ बलि चढ़ाओ, ये जो बात है, और लालसा को पूरा नहीं करो, इन दोनों में क्या कनेक्शन है? पूरा नहीं करना है, कोई ही तो बोलो ना, यही तो आंसर है। आप नहीं समझ रहे हैं अरुण बाबू? वही क्या चीज समझ गया, पप्पू पास हो गया।
বুঝতে পারছিস তুই? বুঝতে পারছিস? যা, তুই তো বাচ্চাকেই ঘুম পাড়াচ্ছিস। কি হবে? आपको समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? इसका मतलब मैंने आपको एक छोटा सा बात बताया, अपने आप को, अपने शरीर को बलि चढ़ाने का मतलब क्या है। ये जो एक माँ होती है, एक बाप होता है, घर में माँ का बहुत रुतबा होता है। बाप को नहीं, बच्चा को कुछ चाहिए माँ के पास जाएगा, लेकिन बच्चा को जो कुछ चाहिए माँ के पास जाकर जो मिलता है वो प्रदान कौन करता है? बाप। वो सारा दिन घर में नहीं रहता, वो 10-10 घंटा काम करता है, और वो जो अपनी जिम्मेदारी को पालन करता है, वो बाप क्या करता है? अपने शरीर को मारता है। और वो माँ क्या करती है? उसको जो भी मिलता है उसमें से वो बलि देती है। अब इतना खाना है और बच्चा को ही भूख लग गया तो माँ नहीं खाकर उसको दे देती है। ये सब कोई इसलिए करते हैं क्योंकि वो उससे मोहब्बत करते हैं, और इसने आपसे पहले मोहब्बत किया और आपके लिए जान दे दिया, और बाद में आप सुनकर उससे मोहब्बत करते हैं। और ऐसा मोहब्बत जहां आप लालसा को त्याग नहीं सकते। क्या ये मोहब्बत है या कुछ और है? समझ में नहीं आया ना? बड़ा बोर कर रहा हूं। मेघा, इसका नाम मेघा है। जब हम कुछ बोलते हैं मेरे बातों और इसके बीच में मेघ आ जाता ही नहीं, जाता ही नहीं, जाता ही नहीं। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? प्रभु आप लोग को समझा दे। बोलिए मजा नहीं आ रहा? आ रहा है तो बोलिए ना 3-4 जन। बड़ा मजा लगेला रे, बड़ा मजा लगेला, धरती सजाले प्रभु। हालेलुया। क्या हो जाता है ना, हम गौर नहीं करते हैं, और हमारा जो गलत तरीका है, मसीह में आने के पहले कुछ बातें हमारे जीवन में सब करता था तो हम भी करते थे, लेकिन अब जो सब करता है और जो हम करते थे वो हम कर नहीं सकते हैं। हमको उन चीजों का त्यागना पड़ेगा, उसको बलिदान कहता है। और उद्धार पाने के बाद यही परिक्रिया आपके जीवन में लागू होना चाहिए, और ये आपका पर्सनल चॉइस से आप इस मार्ग को चुनेंगे। हम साधु बन गए, डिस्को में डांस कर याद रखे, वो साधु है? बोले हमको क्या उसका काम क्या है? साधु मतलब क्या? संन्यास लेना। संन्यास लेने का मतलब क्या है? सिर्फ प्रभु की आराधना करना। अरे हम नॉर्मल शब्द बोल रहे हैं। संसार में संन्यास लेने का मतलब क्या है? संसार को त्याग कर एकदम संन्यास ले लेना। तो आप जब यीशु को ग्रहण किए और उद्धार पाए हैं, आप अपने शरीर के लालसा और अभिलाषा से संन्यास ले लिए। इसलिए बाइबल बोल रहा है तुम और जीवित नहीं हो, तुम मेरे साथ मर गए। सुनिए, जो मौत आपको मरना चाहिए था, वो मौत यीशु मसीह आपके लिए मर गया। जब आप विश्वास करके उद्धार पाते हो, इसका मतलब वो मौत जो यीशु आपके लिए किया है, अब आप बपतिस्मा के द्वारा मर गए। समझ में आ रहा? जब आप मर गए, इसके बाद जब बपतिस्मा से निकलोगे और वहां जाओगे, और आपके दोस्त लोग फिर वही पाप जो सबको करता है आपको उकसाएगा, आप वहां ना बोलोगे। एक लड़का पाप छोड़ दिया और अपने दोस्तों के बीच में गया, और दोस्त लोग शराब बनाकर उसके सामने में रखे, और उसका खुशबू आ रहा, सिगरेट बनाकर एकदम उसका खुशबू आ रहा उसके सामने। लेकिन वो लड़का आया और बोला, भाई हमको तेरा नशा नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी नशा करके बैठा। लोग पीते हैं तो गिर जाते, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। मैं तो पीता हूँ जामे मसीहा, वो अंगूरी का सिरका नहीं है मेरे गाते रहिएगा।
वचन को नहीं समझेगा। हालेलुया। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। आपके द्वारा उसका चर्चा होगा। अब मसीह को पीछे, और जो पीते और खाते हुए आए हैं उसको त्याग किया। हालेलुया। वरना ये महिमा जो आपको परमेश्वर प्रदान कर रहा है, ये छूट जाएगा। पाप आपका आदत बन जाएगा और वो आदत आपके जीवन में गढ़ बन जाएगा। और अब आप पाप से लड़ते रह जाइएगा, और जिस सेवा के लिए परमेश्वर आपको चुना है उस सेवा का वक्त आपके जीवन में टलता जाएगा। आप सेवा नहीं कर पा रहे क्योंकि आप पाप से मुक्त नहीं हो पा रहे। जब तक परमेश्वर जिसको हमारे जीवन में आशीष के तौर से काम देगा और सेवा नहीं कर पा रहे, और तब 6 साल 7 साल 8 साल रोज चर्च में आ रहे हैं, रोज बोल रहे हैं। जैसा बीवी को रात को पीने के बाद बोलता है, भाई हम नहीं पिएंगे, ठीक नहीं पिएंगे, नहीं कल से नहीं पिएंगे। फिर 3 दिन नहीं पिए, चौथा दिन फिर ज्यादा, 3 दिन का पूरा कोटा पूरा कर दिया। फिर जाएगा, फिर एक चीज रिपीट। ये साल के बाद साल चल रहा है। आप समझ रहे हैं? पाप ऐसा करवाता है, आपको बेइज्जत करवा देता है। जब वो पाप को कर लेते हैं, नशा करने वाला जैसा नाला के सामने गिरा हुआ रहता है, आपका लाइफ भी बदबूदार और बेइज्जती करवा देता है। सामने उनके सामने कोई कुछ नहीं बोलता, पीठ पीछे बोलता है। जैसा मैं बोलता था अपने बाप के पीठ पीछे, सुबह में मेरा बाप के जैसा कोई नहीं है बाइबल खोल के पढ़ने वाला, और शाम को पीट पाट करने वाला, बोतल तोड़ने वाला, कांच कर देने वाला। इसीलिए चर्च हमको पसंद नहीं था, यीशु मसीह हमको पसंद नहीं था, मसीह लोग हमको पसंद नहीं था। लेकिन वो तो मसीह का चित्र नहीं है, मसीह का चित्र कुछ और है। हम सुबह भी बाइबल पढ़ेंगे और शाम को भी पढ़ेंगे। हर सुबह हर शाम गाएंगे शुना, तुझे छोड़ कर जाऊं कहाँ, तू है तो मैं हूँ यहाँ। ये लम्हा जरा थम जाए यहाँ, तेरे मेरे दरमियाँ। हर सुबह हर शाम गाएंगे शुना। मिलावट में खिचड़ी बनाते हैं ना, कितना भी चरगुदा मार दो और कितना भी कीमा दे दो, मुंह में मांस तो लगने का नहीं। मसीह जीवन में कितना भी तुम साधु बन जाओ, तुम्हारा जो पाप है ना तुमको ढूंढ ढूंढ के मारता है। अब खाली पेट चीज हो गया ना, खिचड़ी का सोच रहा है। अब मेरा बच्चे बन क्या क्या हो रहा है ना, सुने ना, हम छोड़ने ही नहीं पाप। चर्च में आ रहे, वचन दे रहे, सब दे रहे, लोग भी सो रहा, मैं भी सो रहा है, बोलते बोलते पाप नहीं छोड़ रहे ना। और फिर पास्टर कांग्रेगेशन सब मरेगा एक साथ। और ये अभिषेक जो उस चर्च में आने वाला था, उस चर्च तो पाप से निकल नहीं रहा है। अभी वहां से निकलकर वो गांव में, जंगल में, कोई देहाती, कोई एक अनपढ़ गवार जो सिर्फ यीशु को ही जानता है और उसके लिए सब पाप को ना बोल सकता है। और ऐसे व्यक्ति के पास जाकर आशीष, अभिषेक का बादल ठहर जाएगा। परमेश्वर का हुजूरी का बादल उसको पुकारेगा, सामुएल सामुएल सामुएल। और तब वो आवाज को सुनेगा और वो वहां का भविष्य होता बन जाएगा जो आपको बनना चाहिए था। अब जिस पाड़ा में रहते हैं वो पाड़ा के लोग
मर रहे हैं। वो इसलिए गाली देते हैं, इसलिए झगड़ा करते हैं क्योंकि वो परेशान है, उनको शांति नहीं है, उनको चैन नहीं है, उनके पास देने के लिए प्यार और मोहब्बत नहीं है। वो नफरत पाए हैं, जो पाए हैं, जो सीखे वही तो देंगे। लेकिन आप तो नफरत नहीं सीखे, आप तो प्यार करना सीखे। आप गाली के ऊपर क्यों गाली देने जा रहे हैं? आप झगड़ा के ऊपर क्यों बदला लेना चाह रहे हैं? आपको तो बदला नहीं सिखाया गया है। आप जब उद्धार पाए तो पवित्र आत्मा आकर आपके हृदय में मसीह का प्रेम को उत्पन्न किया। आपके लॉकर में, आपके अकाउंट में तो प्यार है। सामने वाला को नफरत देने दीजिए। हम लोग चूड़ी पहनकर नहीं बैठे हैं, लेकिन हमें बोला गया है कि प्यार है खुदा, प्यार करो तो। इसलिए एक गाल में मानने से दूसरा गाल देने का परमिशन दिया गया। क्यों? क्योंकि मैं इस शरीर के अनुसार नहीं, वरन आत्मा के अनुसार जीता हूं। क्या बोले? पड़ोसी को पूछिए, समझ में आ रहा है? अनुग्रह जो है ना, वो स्कूल प्रिंसिपल की तरह है। अनुग्रह कैसा है? हाँ, ट्यूशन टीचर की तरह, एक शिक्षक की तरह। देखिए ना अनुग्रह क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ 2 अध्याय उसका 11 और 12 पद। देखिए अनुग्रह क्या बोल रहा है, मजा आ जाए। तीतुस, हाँ हाँ, क्योंकि टाइटस 2 अध्याय 11 और 12 पद। क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह, परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रगट है, आ गया है, जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है, जो सब मनुष्य का उद्धार का कारण है। अनुग्रह के बगैर उद्धार नहीं हो सकता, कारण है। और हमें चेतावनी देता है। क्या कर रहा है? चेतावनी देता है, हमको वार्निंग दे रहा है। टीचर क्या करता है? टीचर क्या करता है? प्रिंसिपल क्या करता है? कोचिंग सर क्या करता है? जर्चिस को कोचिंग है কি বলে এই একদম পড়াশোনা করবি না রে, ফাঁকি মার, কিচ্ছু হবে না, তুই পাস করে যাবি, বলে এরকম। अनुग्रह के द्वारा आपको छुटकारा मिलेगा। अनुग्रह अगर आपको बोल रहा देख छुटकारा तो है, ठीक है, बाद में हम तेरे को बताएंगे क्या बोलना है, लेकिन अभी हम तेरे को बोल रहे हैं, अनुग्रह बोल रहा है, अभी हम तेरे को बोल रहे हैं, तू उद्धार पाया ना, तू बपतिस्मा लिया ना, तू मसीह बना है ना, तो अपने आप को बलि चढ़ाओ। नहीं कर रहे हो तुम? सुनो, मैं तुमको बोल रहा हूं, मैं तुमको चेतावनी देता हूं। अनुग्रह और अब चेतावनी देता है। क्या चेतावनी देता है? और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फिराकर इस युग में। रुको ना, भक्ति क्यों? तो दोनों में तो हम लोग अब तक अटके हैं और तुम भाग जाओगे। पहले इससे निकालो हम लोग झंझट से। 2 बड़ा झंझट है भाई। क्या बड़ा झंझट है? 2 सांसारिक अभिलाषा क्या है? अभक्ति और चर्च में आ रहे गाने, मैसेज आ रहा है इधर देखो भाई, कोई इम्पोर्टेंट है, कोई नहीं, टॉयलेट नहीं चाहिए। कहाँ है? तो टॉयलेट में जाने का वजह क्या है? टॉयलेट में नहीं है, मैसेज है। हम क्या कर रहे हैं चर्च में आकर? भक्ति नहीं दिखा रहे, अभक्ति दिखा रहे। और ये भक्ति आपको पास्टर को दिखाने का जरूरत नहीं है। मैंने आपके लिए जान नहीं दिया, जो जान दिया उसके बारे में बताने के लिए मैं खड़ा हूं। मैं ट्यूशन मास्टर हूं। अब इंपॉर्टेंट चीज अगर आप सीखिएगा नहीं तो एग्जाम में जिल्लो मिलेगा। क्या मिलेगा? जिल्लो मिलेगा। हाँ, एक बच्चा है, उसका मुंह में कुछ शब्द गायब हो जाता है। क्या मिलेगा? नहीं भाई, 0 मिलेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा? बोले समझ में नहीं आ रहा। वो आ रहा? अच्छा तो बोले समझ में आ रहा। हालेलुया। जिसको समझ में नहीं आ रहा पड़ोसी को आस्ते से बोल दीजिए, हमको बता दीजिए। देखिए अनुग्रह
मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, जब घर में ना पति पत्नी अपना मनमानी कर रहे हैं, पत्नी को पता है पति के बारे में, पति को पता है पत्नी के बारे में, और अच्छा इसको छोड़िए, घर में भाई बहन, घर में भाई बहन को पता है भाई किसके साथ जा रहा है, भाई को पता है बहन किसके साथ जा रहा है, भाई बहन दोनों को सेटेल, दोनों को हेल्प कर रहा है, सबको सबका पोल पता है, कोई किसी के पास नहीं खोलेगा, मेरा खुलने से उसका खोलने से मेरा भी खुल जाएगा। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? हाँ, ये जो बातें हैं वो बोल रहा है देख तू मेरे को दया कर, हम तेरे को दया कर। इसका मतलब मेरे दया में चुप्पी रहना ही अच्छा है, हम उसका मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, और वो बोल रहा है मैं इसके मैटर में इंटरफेयर नहीं करूंगा। लेकिन ये जो दया दिखा रहे हैं, क्या ये दया है? ये जो प्यार दिखा रहे हैं, ये जो अनुग्रह दिखा रहे हैं, क्या ये सही है? एक्चुअल अगर आप अपने भाई और बहन से सचमुच प्यार करते हैं, ये अनुग्रह का जो कैरेक्टर है ना वो आपके अंदर होना चाहिए। अनुग्रह का कैरेक्टर है एक दूसरे को चेतावनी दो। वो लोग तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हारे ऊपर दया दिखाने के कारण ही तुमको चेतावनी दे रहे हैं। तुम्हारे साथ एक रिश्ता है और इसीलिए ये अनुग्रह, मेरे पास अनुग्रह का मतलब मैं तुम्हारे गलती को तो यीशु के लहू से माफ। अनुग्रह क्या बोल रहा है? हम मेन मैसेज में जाए। अनुग्रह क्या बोल रहा है? अनुग्रह बोल रहा है देख अच्छी बात है, सब ठीक है, तू पश्चाताप किया है, लेकिन तू तेरा पाप क्षमा नहीं हो सकता। यीशु मसीह जो कीमत स्वर्ग पर चुकाया है, वो कीमत को मैं करता हूं क्या? तेरा पाप को यीशु के लहू को लाकर तेरे को धो देता हूं, मैं तेरे को क्षमा कर देता हूं। अनुग्रह ये बोल रहा है। लेकिन ये जब बोल रहा है और अनुग्रह यीशु के लहू से जब आपको शुद्ध कर रहा है और उसके बाद जब देख रहा है कि आप अपना शरीर को बलि नहीं दे रहे हैं, गुटखा का आदत है तो गुटखा खा रहे हैं, घूस लेने का आदत है तो घूस ले रहे हैं, कोई भी बुरा स्वभाव है तो उसको कर रहे हैं, और यहाँ साधु का चोला पहन रहे हैं, मुखौटा पहन रहे हैं, तो अनुग्रह आएगा और एक थप्पड़ मारेगा और आकर बोलेगा चेतावनी देता है। हाँ? और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति को दूर करें। अब बोले पास्टर ना कैसा कैसा करके बोल देता है। पास्टर नहीं बोल रहा भाई, उसका वचन बोल रहा है। मैं तो आपको कोट कर रहा हूं, मैंने नहीं लिखा है कि तीतुस में 2 अध्याय 11 और 12 में लिखा है भाई, और वो चेतावनी दे रहा है अभक्ति और संसारिक अभिलाषा। संसारिक अभिलाषा, संसारिक अभिलाषा। हम मसीह में आ गए तो हम सोच रहे हैं मेरे को बटरॉप वाला घर मिलना चाहिए, हम सोते रहेंगे पानी के अंदर है? हमको ये मिलना चाहिए, हमको उससे बेटर मिलना चाहिए। अगर बहन बहन है बोला तेरे से भी बेटर मिलेगा। हाँ? और अगर घर में मार्केटिंग के लिए निकला है, माँ का बटुआ जो है ना बड़ा मुश्किल में पड़ जाता है। इस साइड से तुम ही ना हो गया उन्हें भालो कर दी, उसका बात सुन के जहां उसका ड्रेस 500 रुपया बढ़ गया, एक ही इधर से डबल कर ले तो जब इन्हें होना जब रिटर्न पड़ा, ठीक है वो 501 रुपये बढ़ा देता। ये सब चल रहा है जीवन। क्या हो रहा है? क्या बोल रहा है ये? संसारिक अभिलाषा। ये अभिलाषा, सामने वाला रिश्ता जो बहन है वो एक फल है, एक आत्मा है, और हम जब जाएंगे रिश्ता तोड़ेंगे तो उसको खो देंगे, और जब हम स्वर्ग जाएंगे और हम खाली हाथ पहुंचे तो कैसा लगेगा? आपके जन्मदिन में हमको आप बुलाए और हम खाली हाथ पहुंच गए, कैसा लगेगा? बाबा एक तो पैकेट भी नहीं जा सका, किसी को बोले मन मन में बोले। हाँ? और फिर रात को जब सोएंगे तो पत्नी को भैया आया एक 10 रुपए को मिठाई मिला सका, कैसा नहीं लगेगा?
बहुत अच्छा अच्छा भाषण मारता है। तो देखो देखो बटुआ कंजूसी देखो, छोड़ेगी नहीं हम। संसारिक अभिलाषा। तो ये जो हम आ रहे हैं आपके घर में, ये हमारे पहला घर के पाड़ा में घुसने के साथ साथ मिठाई तो कर होता है। हाँ? हम भी इससे बचना चाहते हैं। अब आप बोलिए, जब आप स्वर्ग जाइएगा और आप प्रभु के पास जा रहे हैं, उसके आंगनों में प्रवेश कर रहे हैं, उसके फाटकों में बड़ा से मिठाई तो कौन कहा? स्वर्ग में मिठाई तो कौन होता है? क्या होगा स्वर्ग में? क्या खोजिएगा? अब क्या लेकर जाइएगा स्वर्ग? हाँ भाई, क्या लेकर जाइए भाई? आत्मा को कैसा पॉकेट में ले लेना, थैली में लेना? अगर हम यहाँ तब वहाँ जाके परमेश्वर को हम बोलेंगे कि हम आत्माओं को जीत के लेके आए। ये जो अपने 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 अच्छाई नहीं, तुम्हारे अंदर अच्छाई है ही नहीं, पाप के कारण आदम के बच्चे हो। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम परमेश्वर को मजबूर कर सको कि तुम्हें आशीष दे। हमारी अच्छाई नहीं है बोलकर तो यहाँ आए हैं हम। अगर तुम्हारा अच्छाई रहता तो तुम चर्च में क्यों रहते हैं? अपना अच्छाई से सब ठीक कर लेते ना। यीशु को क्रूस पर मरने का क्या जरूरत था? दो चार अच्छा बात बोल देता भाई, मरने का क्या था? उसका लहू ही तुमको अच्छा बना सकता है। तुम ऐसा अच्छा नहीं बन सकता। तुम धर्म कर्म करके, तुम योग्य करके, तुम पंडित को खिलाकर, तुम कंगाली को खिलाकर, तुम पैसा देकर, तुम कुंभ में मारकर जाके डुबकी, तुम गंगा सागर में डुबकी मार, कुछ नहीं धोएगा तुमको। क्योंकि एकमात्र लहू ही है जो पापों का प्रायश्चित कर सकता है। नहीं है तुम्हारे हमारे अंदर अच्छाई। इसलिए बाइबल कहता है तुम्हारा हमारा धार्मिकता कैसा है? कैसा है भाई? हमें तो भालो अच्छे हमारे चार्चर की धोखा। कुछ लोग बोल रहा है का ये सामान में इतना फास्टिंग 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 ना, हम लोग को तो ऐसी आशीष मिल जाना, ऐसी आशीष मिल जाना, फास्टिंग क्यों करेंगे? और जब ऐसी आशीष मिल जाना, चर्च खोल के क्या फायदा? उसको भी बंद कर दो। तुमको नहीं पता कल तुम्हारे लिए क्या है। किसी को पता था कोरोना आएगा? अब तैयार थे कोरोना के लिए, लेकिन आप और हम उपवास और प्रार्थना में तैयार थे, और परमेश्वर बटुआ लेकर तैयार था, मेडिसिन लेकर तैयार था। चल आपका वक्त हम ले रहे हैं, माफी चाहते हैं, छोड़ दे आपको, जाइए घर, थोड़ा वक्त है आपके पास। हालेलुया। क्या हुआ? तो खाना भी लेकर हालेलुया। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, 4 सप्ताह हो गया है, मैं अपना मैसेज में जाकर रुक ही जा रहा हूँ। इतना कुछ परमेश्वर दे रहा बात करने के लिए। मैं आज पूरा सोच के आया, आज पूरा मैसेज खत्म कर दूंगा। मैं कमिंग संडे से आपको क्रिसमस के बारे में बताऊंगा। क्रिसमस में 7 वाचा रूपी यीशु मसीह का नाम है, परमेश्वर यहोवा का। उन 7 वाचा रूपी नाम पुराने नियम और नया नियम में क्या है, मैं आज ही से उसको बोलना चाहता था। मैं इसीलिए चाह रहा था, आपसे विनती है आप लोग से, महीना में एक बार लास्ट फ्राइडे सब आ जाए, ये सब मैसेज वहां कंप्लीट कर दें। आप आइए और आप देखिएगा आपका लाइफ कैसा बदलता है। कहाँ बैठी हुई? बैठी थी। वो 3 घंटा सफर करते हुए यहाँ आती, और एक दिन रात को आई और हम उसको बोले क्यों आप रात को आ रही हैं, इतना रात को 11 बजे आप? बोला अरे बाबा क्या तोलाय दाड़िए छिलाम, छतना तोलाय दाड़िए छिलाम, भात छिलो ना, ये छिलो ना, वो छिलो ना। तो 3 घंटा के जगह 5 घंटा के बाद आई, लेकिन वो रात को आई, हमको बहुत दया है। क्यों? इसका बहन है इनका, क्यों मत आइए ना नाइट में, खाली संडे आने से। बोले ना आपको नहीं पता ये पानी डालते हैं।
प्रार्थना कर देते हैं ना। अरे आप नहीं जानते, हमारे घर में एक औरत है, उसका हाथ ऐसा खुल गया, हम नहीं था तो प्रार्थना का पानी दे दिए, जाकर लगाया, हाथ उठ के बैठ गया। अब वो अपना बेटा का साइकिल में उठ के, नाटक करती है ना, साइकिल में उठ के ऐसा बैठ गया और बैठ के अपना घर चला गया और हमको आगे धन्यवाद भी नहीं बोला ईश्वर से। हमको थोड़ा दुख लगा। उसके बाद फिर दोपहर को फोन आया, बोला उसका हाथ फिर खुल के गिर गया। मानिकपुर क्या बोल रहे हैं आप? बोला हाँ, फिर हमको बुलाया तो हम कहा कि आपका बहू, उसका बहू है ना वो अरुण का माँ आती है, वो क्या बहू गोरी करके है ना, हाँ वो कौन नगर में उन लोगों का कुछ है, कौन नगर, वो बहू को लेकर वो गई, पानी लेकर गई यीशु के नाम लेकर। बोला हम जाके ना हम जाके देखेगा इसका कैसा हाथ उठ के बैठ जाता है। उसका विश्वास देखिए। और फिर पानी लेके गई और जाकर उसको पानी पिलाकर, पानी छिड़क के दोनों बहू और ये आके ऐसा करके बैठ गए, दोनों बैठ गए, बहू और सास जो उठे। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, वो जो हाथ उठ के बैठा, अच्छा हो गया मेरा। नहीं कैसा हाथ उठ के कैसा बैठा, और यहाँ पर ऐसे होते ऐसा 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 होते वो माना क्या उठ के बैठ गया। बोलो यीशु को बोलना चाहिए था, तब दर्द भी नहीं होता। आप सोच रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ? ये साधारण, ये इंसान का काम नहीं है। परमेश्वर नहीं देखता कितना कौन कॉलेज में पढ़ी है, प्रोफेसर है कि नहीं, परमेश्वर नहीं देखता। इसलिए यीशु मसीह तबेला में जाकर पैदा हुआ। वो आपका औहदा नहीं देखता, वो आपका हृदय देखता। आप सच्चे दिल से पुकारिए, यहाँ कोई आपके तुल्य कुछ नहीं कर पाएगा। आप जो सेवा कर दीजिएगा यीशु मसीह का, अब जीवन से उसकी आराधना। हालेलुया। बहुत कुछ बोलना था, यही अटक जा रहा, नहीं पता कभी संडे क्या बोलेंगे। मैं फटाक से बोल दे रहा हूँ कुछ चीज। अभी क्या हो गया, मैंने आपको प्रचार किया। देखिए एक बात को आपको बता रहा हूँ, रोमियो 6:14 शॉर्टकट करते हैं। थोड़ा सा वक्त दीजिए हमको, 1 बज रहा है। गुस्सा नहीं है ना कोई? उमेश गुस्सा नहीं है, पक्का थोड़ा ले सकते हैं हम सब। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है। 6:14 तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। रोमियो ना उसी को पढ़ने, हाँ निकाल भाई। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, व्यवस्था के अधीन नहीं, और अनुग्रह के अधीन। अनुग्रह के अधीन हो। और अनुग्रह तुम्हें चेतावनी देकर बोल रहा है, सुन तू इन चीजों में लिप्त मत हो जा, तू यहाँ से आजाद हो जा। और तू क्या कर, अभिलाषा को छोड़ दे, संसारिक अभिलाषा को त्याग दे, भक्तिहीनता अपने जीवन से दूर कर और मन फिर इस युग में, है ना, आप पढ़िए, संयम और धर्म। संसारिक अभिलाषा से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। हालेलुया। आपको शुरू में बोले थे ना, सेल्फ कंट्रोल, है ना, सेल्फ कंट्रोल बोल रहे थे। हाँ, संयम और धर्म और भक्ति। बहुत सारे लोग ये बात को समझ ही नहीं पाते, इसलिए लड़कियों को हम बोलते हैं चर्च में टी शर्ट पहन के न लड़कियां आए न लड़के आए। आप अच्छे से, जैसा एक बड़ा ऑफिसर के सामने जाके वैसे ही कपड़ा सुंदर से पहनकर आइए, क्योंकं आपके बाहरी जो रहन है उसी से प्रकट होता है कि आप कोई इंपॉर्टेंट जगह जा रहे हैं ना आप टॉयलेट जा रहे हैं।
समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं आप? हाँ? आप कोई जगह साफ करने जा रहे हैं, सूट पहन के जाइए, कपड़ा ले, कैसा कपड़ा ले, फॉर्मल, इनफॉर्मल, है? ड्रेस का सेक्शन भी है। मेरे प्रियो, आप जो कपड़ा पहन, मेरे को जोकर तो नहीं लगा, मेरे को खराब तो नहीं लगा, तुमको कैसा लग रहा है? पूछिए, फिर परमेश्वर को पूछिए कि प्रभु मैं आपके पास आ रहा हूं, कैसा कपड़ा पहन के आऊं? सुबह अगर आप सोमवार से शुक्रवार शनिवार नहीं नहाते कोई बात नहीं, संडे सुबह गर्म पानी रेडी रखिए, नहा कर आइए, तब देखिएगा चर्च में आके नींद नहीं लगता है। कुछ लोग नहाते नहीं, आंख में उसके कारण भी झपकी आता है। हम बोल रहे हैं आपसे, मजाक नहीं कर रहे। ये सारा प्रिपरेशन बताता है कि सामने वाला कितना इंपॉर्टेंट है। अब रिश्ता लगाने के लिए सुबह 6 बजे जाना है, क्या करते हैं? 4 बजे उठकर नहाते हैं। नहीं बाबा, फ्रेश होकर जाना है हमको। और यहां सब रिश्तों का मूल है वो परमेश्वर। कैसे आते हैं आप? सुन रहे हैं ना? ये भक्ति का हिस्सा है। और इसीलिए हम लोगों को पवित्र जीवन में जीना है। प्रभु यीशु मसीह ने और पौलुस ने कहा, पहला कुरिन्थियों 6:20 में, उसने क्या कहा? 6:20 में किसी को याद है? तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, हाँ, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। देह के द्वारा पर बार बार एक ही बात आ रहा है, जान रहे, घूम फिर के, वो है अपने शरीर। कुछ लोग बोलता है परमेश्वर तो आत्मा है, हम बीड़ी फूकने से क्या होगा, मेरा आत्मा तो उसके साथ है। लेकिन बाइबल बोल रहा है अगर उसका आत्मा तेरे आत्मा में आएगा तो तेरा शरीर को पहले शुद्ध होना पड़ेगा। सुन रहे ना क्या बोल रहा हूं मैं? सुन रहा दिनेश? धीरज धरो, धीरज। हाँ? काम का जवाब गुस्सा घर में मत निकालो। धीरज धरो, धीरज धरो। दांत किलकिल कर रहा है, बीवी तुम मोबाइल लेकर बैठा है, अरे एक बाल्टी पानी थोड़ा भर दीजिए ना। प्यार से बोलते भर दो, वो क्या बोलेगा? यहाँ बाल्टी खाली पड़ा हुआ है, हमको काम है और हम इतना बिजी है, कोई भी एक बाल्टी पानी लाके नहीं देता। सीधा मुंह पति को नहीं बोलेगा पानी पानी ला दे, खिच 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 कर बीवी भी बोलते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे। वो बोलेगी नहीं सीधा को, अरे पानी ला दीजिए ना, उसी का कान का सामने आके बोलेगी। सब आके घर में बैठा हुआ है, सब काम हम ही कर रहे हैं और बाल्टी खाली है और हमको अभी पानी का जरूरत है और अभी कोई पानी लाके नहीं। सीधा बोलना नहीं बाबू, पानी में क्या? लेकिन वो सीधा नहीं बोलेगी। लेकिन तुम जब सुनोगे तुम चिड़चिड़ा नहीं आना, कुड़कुड़ा नहीं, बीच को कूद देंगे नहीं। तो अपना चिड़चिड़ापन को रोको, चुपचाप जाओ, बाल्टी लो, पानी भर के आओ, क्योंकि परमेश्वर उसको बोला तेरे साथ ऐसा व्यवहार कर ले, क्योंकि तेरा परीक्षा है। समझ में आ रहा? मां तो खाली निकाल निकाल कर काम करते रहे कोई काम नहीं है घर में, तो कपड़ा खींच खींच कर निकालेंगे। ये अक्सर बेटी लोग का कंप्लेन है, अरे कोई काज नहीं मां टेने टेने काज করছে একটু যে মোবাইল নিয়ে শান্তিতে বসবো, বন্ধু তুমি কথাগুলো সেটা হচ্ছে না আমাদের। हालेलुया। चलिए नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं, सब खड़े हो जाए। आपको बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बात आपको बताना है और नेक्स्ट टाइम मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा न लौटूंगा।
घर कोई मेरे साथ न आए, घर कोई मेरे साथ न आए, घर कोई मेरे साथ न आए, न लौटूंगा, न लौटूंगा। বাইরে গণেশ সাদা প্রভু সর্বতম আশীর্বাদ স্মরণ পৃথিবী তোমার পাদপীঠ। প্রভু ধন্যবাদ আজকে এই দিনের জন্য, এই সময়ের জন্য প্রভু যিশু। প্রভু আজ এই বছরের প্রভু নভেম্বরের লাস্ট রবিবার প্রভু তুমি আমাদের দেখতে দিলে প্রভু, তোমায় ধন্যবাদ করি প্রভু যিশু। তুমি প্রতিজ্ঞা করেছো যে তোমার সন্তানদের তুমি একটা চুলো নাশ হতে দেবে না, একটু চামড়া ক্ষয় হতে দেবে না। প্রভু তুমি তা আমাদের জীবনে করেছো প্রভু যিশু। ধন্যবাদ প্রভু যিশু। এই সময় অনেকে অসুস্থ পীড়িত আছে হসপিটালে, ঘরে বাইরে, কিন্তু তুমি আমাদের রোগকে ক্রুশে নিয়ে নিয়েছো। অনেক দুঃখের কষ্টে আছে অনেক মানুষ, কিন্তু তোমার আনন্দ, তোমার খুশি তুমি আমাদের দিয়েছো প্রভু যিশু। ধন্যবাদ প্রভু, আমাদের চিন্তা তুমি নিয়ে নিয়েছো প্রভু। ও প্রভু ধন্যবাদ প্রভু। তুমি বলছো কালকে চিন্তা করো না, দিনের কষ্ট দিনের জন্য যথেষ্ট। তোমার আগমন যত সন্নিকট ততই আমাদের জীবনে অভিলাষা মোহ মায়া দিয়ে ভরে যাবে প্রভু, যেন আমরা সাবধানে থাকতে পারি প্রভু। তুমি বলেছো কপুতের না আমায় খাওয়া, সর্পের নয় চালাক, মানুষ থেকে সাবধান। প্রভু আমরা মানুষ যেন আত্মা চিনার বরদান দাও প্রভু, যেন আত্মা প্রভু বুঝে চলতে পারে প্রভু। সবার সাথে সবকিছু না হয় না প্রভু, তুমি আমাদের দেখাও, আমাদের সেই আত্মিক চোখ খুলে দাও, স্বর্গীয় বুদ্ধি দাও প্রভু যিশু। যা আছে আমরা যেন সন্তুষ্ট হতে পারি। প্রভু এই সকল লোভ থেকে অনেক যে আসবে আমাদের জীবনে, অনেক পরীক্ষা, যেন ওই পরীক্ষা থেকে যেন আমরা বেরিয়ে আসতে পারি প্রভু। আমরা যেন পড়ে না যাই প্রভু যিশু, তুমি আমাদের সাহায্য করো প্রভু। তাই প্রভু তোমার কাছে প্রভু আমরা তোমার কাছে শক্তি চাই, পবিত্রাত্ম তোমার শক্তি আমাদের দরকার প্রভু যিশু। প্রভু আমরা কোনো যোগ্যই না প্রভু তোমার ছাড়া প্রভু, তাই প্রভু তোমাকে চাই প্রভু। তুমি এসব তোমার আত্মায় আমাদের ভরা প্রভু, অভিষেক করো প্রভু যিশু। ধন্যবাদ প্রভু যিশু, ধন্যবাদ প্রভু যিশু যে তুমি বাক্য আমাদের বলছো প্রভু যিশু। প্রভু জীবিত যেন আমরা আত্মাতে সর্বদা যেন আমরা সতেজ থাকতে পারি, জীবিত আর পবিত্র প্রভু, যেন আমাদের চিন্তাধারা পবিত্র হতে পারে। প্রভু যিশু যেন আমরা তোমাকে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারি প্রভু যিশু। প্রভু তুমি দয়া করো প্রভু। আমরা এমনি লোককে দেখলে তার হাতের আমরা জিনিস খেতে চাই না, তুমি আমাদের কিভাবে নেবে প্রভু যিশু। আমাদের জীবনে কত ঘৃণা লাগে এটা ওটা প্রভু, কিন্তু তুমি আমাদের প্রভু যেন আমরা সেই পবিত্র নিজেকে রেখে যেন আমরা চলতে পারি প্রভু। তুমি আমাদের সাহায্য করো, দয়া করো প্রভু যিশু। ধন্যবাদ প্রভু। সামনে ডিসেম্বর প্রভু যা কিছু প্রোগ্রাম আছে প্রভু, প্রত্যেকের হৃদয় তুমি কথা বলো প্রভু যিশু। তুমি বলেছ নেওয়ার থেকে দেওয়া ভালো। প্রভু যিশু আমরা কি নিয়ে আসবো প্রভু যিশু, যেন আমরা তোমার সেবাতে যেন আমরা প্রভু যেন আমরা সাহায্য করতে পারি প্রভু। তুমি আমাদের দয়া করো প্রভু যিশু। যখন আমরা জগতে থাকতাম কত আমরা ধার দেনা করে কত কি করতাম, কিন্তু যখনই আমরা তোমার কাছে আসছি ছোট জিনিসটাকে শয়তান আমাদের জীবনে বড় করে তুলছে প্রভু, যেন আমরা সেই সব সরিয়ে যেন আমরা তোমার দিকে দৃষ্টিপাত করতে পারি প্রভু। তুমি আমাদের সাহায্য করো প্রভু যিশু। ধন্যবাদ প্রভু যিশু। তুমি শেষ সময় প্রভু আমাদের সাথে কথা বলছো প্রভু। প্রভু তুমি কখন আসবে আমরা জানি না প্রভু, যেন আমরা সময় সময় প্রস্তুত থাকতে পারি প্রভু যিশু। সবাইকে ক্ষমা করে দিতে পারি, সবাইকে আপন করে দিতে পারি, সবাইকে মেল মিলাপ করে দিতে পারি প্রভু যিশু। তুমি আমাদের সেই দয়া মায়া প্রেম দাও প্রভু যিশু। ধন্যবাদ প্রভু যিশু। সবার তোমায় দিলাম প্রভু যিশু। প্রভু যে এখন প্র্যাকটিস করবে সবাই যেন মিলে মিশে সুন্দরভাবে প্র্যাকটিস করতে পারে, কোন রকম শয়তান কোনোভাবে কারোর জীবনে কাজ না করে প্রভু। প্রভু তোমার উপস্থিতিতে তুমি ভরে দাও প্রভু। মহিমা তোমার প্রার্থনা প্রভু যিশু নামে চাই। শ্রবণ গ্রাহ্য করে তোমার পবিত্র রাজ্যে। আমেন। प्रभु ईश्वर पिता का प्रेम, प्रभु ईश्वर का दया, पवित्र आत्मा का शांति सहभागिता
आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सबों के साथ बहुत से बनी रहे। आमीन। यीशु जय, यीशु सहाय, विश्वास करो, मारनाथ, जय यीशु, जय मसीह।